अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से हूँ। मोहम्मद उस्मान अली खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो लोग जो अमीर होना चाहते हैं। सारे अमीर होना चाहते हैं और अमीर होने के लिए एक बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बताने लगा हूँ, जो बहुत बड़ी गलतफहमी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है और इसकी वजह से वो जितना पैसा कमाते हैं वो बर्बाद कर बैठते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो बहुत सारा पैसा आने से अमीर नहीं होते या अच्छा बिजनेस से नहीं होते। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि आपने उन पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है और उससे कैसे फ़ायदा उठाना है। जैसे आपके पास गंदम की एक बोरी आ गई, अब उसको पिसवा के आटा बना के आप रोटी खा लें या उसको बीज के आप उसे 100 बोरियाँ ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूँ और जो ऑथेंटिक है और इसके ऊपर अमल करके आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है ज़िंदगी के अंदर। वो ये है कि आपने दो चीज़ों का फ़र्क समझना है और इसके मुताबिक अपने पैसों को, बेशक थोड़े पैसे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने। नंबर 1, आप दो चीज़ें आपके सुनी होंगी आपने, एक होता है लायबिलिटीज़ और एक होता है एसेट। हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और लोग इसको इस गलत कॉन्सेप्ट की वजह से अपना बड़ा नुकसान उठाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लायबिलिटी समझा जाता है कि जो हमारे बिल हैं, कर्ज़े हैं, चीज़ें हैं, अदायगियाँ हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। और हमारे एसेट्स क्या हैं जो हमारे पास है, वो हमारा घर है, हमारा मोबाइल है, गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं और हम वो बढ़ाते जाते हैं और खुश होते हैं कि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। इसकी वजह से हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। इसकी वजह से हम फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कॉन्सेप्ट सही क्या है समझ लें। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें, लायबिलिटी और एसेट में फ़र्क। हर वो चीज़ जिसके ऊपर आपकी जेब से पैसे लगें, खर्चा हो आपका जिसके ऊपर, वो लायबिलिटी है। और हर वो चीज़ जिसकी वजह से पैसे आपकी जेब में आए, वो एसेट है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि आपके पास जो मोबाइल है, इसके ऊपर आपके जेब से पैसे लग रहे हैं या आ रहे हैं। अगर लग रहे हैं, बैलेंस करवा रहे हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है। एसी चला रहे हैं, पैसे लग रहे हैं या आ रहे हैं, लायबिलिटी। फ्रिज लायबिलिटी, गाड़ी लायबिलिटी और आपका घर आपकी लायबिलिटी, एसेट नहीं है। गॉट इट? एसेट क्या है? जिससे पैसे आ रहे हैं। आपकी जॉब है, वो आपका एसेट है। आप कोई गाड़ी, रिक्शा जो उसको चला रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे किराया ले रहे हैं, वो एसेट है। आपकी शॉप है कोई जहाँ से किराया आ रहा है, वो आपका एसेट है। अब गलती क्या करते हैं? एक शख्स है जिसके 4 बच्चे हैं, वो बेगम है, वो हैं, 5 लोग हैं। अब 5 लोग हैं, वो कमाने वाला अकेला है, 4 उसकी लायबिलिटीज़ हैं। पैसे आए और उन पैसों से उसने गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, अब उसकी लायबिलिटीज़ 5 हो गई। और पैसे आए, फ्रिज ले लिया 6 हो गए, एसी ले लिया 7 हो गए, मोबाइल ले लिया 8 हो गए, नेट ले लिया 9 हो गए, केबल ले ली 10 हो गए। लायबिलिटीज़ बढ़ती गई। एक एसेट और लायबिलिटीज़ 4 से 10, 15, 20 हो गई। अब एक एसेट जो 4 लायबिलिटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा था, अब कैसे मैनेज करेगा? अब ओवर टाइम और बहुत कुछ करेगा और अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल तर में फंस जाएगा। इस वजह से आज के दौर में हर कोई कमा रहा है, सुबह से शाम तक लगा है, फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। करना क्या था उसने? करना ये था कि जब उसके पास पैसे आ गए तो वो जो गाड़ी ली है, बाइक ली है, उसके बजाय वो अगर रिक्शा ले लेता और उसको किराए पे चला देता या खुद पार्ट टाइम चलाता, उसके बाद जो पैसे आए कोई रेडी कोई और छोटी चीज़ कर लेता, तो अब उसके पास एसेट्स 2 हो गए और लायबिलिटीज 4 ही है। अब वो 2 एसेट्स कमाई ज़्यादा करते, पैसे ज़्यादा आते, तीसरा एसेट बनाना आसान हो जाता। अब वो गाड़ी ले ली या वो उसको रेंट पे दे दिया, अब ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए। अब घर बनाने के बजाय शॉप्स बना ली, छोटा सा प्लाजा बना लिया, अब वो किराए पे चला गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, किराया भी आ रहा है। तो वो अब जब एसेट से पैसे आना शुरू हो जाए, पैसे भी इनकम आना शुरू हो जाए, उससे आप गाड़ी भी लें, फ्रिज भी लें, सारी चीज़ें, घर भी लें, सब कुछ करें। डायरेक्ट आपकी इनकम वहीं जाके हर माह कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो दुनिया में हम खर्चे पूरे करने के लिए नहीं आए। हर माह कमाना, हर माह खर्च करना, ये बहुत मुश्किल है। जब कहीं फंस जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो इनकम रुक गई, आगे सारा सिलसिला रुक गया। लेकिन अगर एसेट्स बनाए हैं, इनकम आपकी पर्सनल रुक भी गई, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। लिहाजा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एसेट्स बनाएं और एसेट्स की कमाई से अपनी फैसिलिटीज और बाकी चीजें बनाएं। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा एसेट वो आपकी लर्निंग है। अपनी लर्निंग को डबल करके इनकम डबल कर सकते हैं। दुनिया में जितने रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो सुबह शाम लर्निंग कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, नए आइडिया सीख रहे हैं, उसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ रही है। लर्निंग कभी भी ना छोड़ें और अपनी पैसे लायबिलिटीज़ के ऊपर नहीं, एसेट्स के ऊपर लगाएं और आप देखेंगे कि उन्हीं पैसों के ज़रिए आप आगे कैसे चले जाएंगे। पैसे कमाने से ज़्यादा है पैसे से पैसा बनाना और पैसे को मैनेज करना, ये फ़न है। इनके ऊपर आप अमल करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। बहुत शुक्रिया।